हमारी माता जानकी जिस समय रंग भूमि में आई कितनी सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रंग भूम जब सिय पगधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। अरे नारी ना मोहे नारी के रूपा। अरे जानकी को देखकर अरे क्या नारी मोहित हो सकती है? ध्यान देना, सिद्धांत क्या है? बोले नारी को देखकर पुरुष मोहित होता है, लेकिन नारी नारी पर को देखकर मोहित नहीं होती। ये सिद्धांत तो है, लेकिन जानकी के लिए लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जानकी संसार की नारी नहीं है। ध्यान देना, जानकी कौन है? बोले सीखे हमारे सुनी, अरे परम पुनीता और जगदम्बा जानो जिय सीता। जैसे मान लो अरे दोनों दंपति अगर भवानी के मंदिर में जावे तो ईमानदारी से बताना, भवानी आपको ही सुंदर लगेंगी कि हमारी मैया को भी लगेंगी? क्यों? अरे हमारी माता जी को भी सुंदर लगेंगी, आपको भी लगेंगी। कहने का मतलब जानकी संसार की नारी नहीं है, बल्कि जानकी तो जगत की जननी है। इसलिए सीखे हमारे सुने, अरे परम पुनीता जगदम्बा जानो जिय सीता। इतना ही नहीं प्यारे, और जानकी के अगर बारे में मैं आपसे निवेदन करूं, जानकी कितनी सुंदर है। बोले सुंदरता को अरे सुंदर करही, कितनी सुंदर है। देखो जानकी जब ब्याह कर आई ना, जानकी की सुंदरता की बात बता। जानकी जब ब्याह कर आई, जैसे जब बहू आती है माताओं तो मोचाइना होता है, आपके यहाँ भी होता होगा। मोचाइने का मतलब होता है जितनी भी मोहल्ले की माताएं होती हैं, रिश्तेदार कहीं भी हो, तो पहले जब बहू का मुंह देखा जाता है तो बहू को कुछ मुंह दिखाई में देती हैं। क्यों? और इसके बाद पहले तो बहू का मुंह दिखाती हैं तो कुछ ना कुछ देती हैं, और जब दूसरी बार मुख देखती हैं तो फ्री में नहीं देखती हैं। क्यों? दूसरी बार अगर बहू कहे माता जी हमारा मुख देखो तो सास मुख मोड़ लेती है। ध्यान देना प्यारे हमारे शब्दों। जानकी का जब मोचाइना हुआ तो एक बूढ़ी मैया थी, तो जानकी के मोचाइने के लिए अंदर गई, सुंदरता की बात बताने। और जैसे अंदर गई, जानकी का मुख देखा, बाहर वापस आ गई, और बाहर माताओं ने पूछ दिया बहू कैसी लगी मैया कौशल्या की? अरे बोली बहू के बारे में क्या पूछना, हमारा मुख देखो कि बहू का मुख देखो। बोली दिमाग खराब हो गया, तुम 90 साल की बूढ़ी हो और वो 6 साल की है माता जानकी, और तुम 90 साल की बूढ़ी। इसके बाद भी तुम्हारे मुख से जानकी के मुख की तुलना, जानकी कितनी सुंदर है। अरे उस 90 साल की बूढ़ी मैया ने जब जानकी के मुख को देखा तो जानकी के मुख में अपने मुख का दर्शन कर लिया, इसलिए जानकी से तुलना कर दिया। ध्यान देना प्यारे, जानकी कितनी सुंदर है। सुंदरता को सुंदर करही, इतनी सुंदर है माता जानकी। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, बता सकते हो कितनी सुंदर है? अरे तुलना करना पड़ेगा। गोस्वामी बोले क्षमा करना, किससे तुलना कर दे मैं? गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा तुलना तो करना पड़ेगा। बोले किससे करे? बोले राम जी ने जानकी की सुंदरता को चंद्रमा से तौल दिया है, इसलिए चंद्रमा से सुंदरता का वर्णन करो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बोले क्षमा करना। बोले क्यों? बोले राम जी ही बदल गए। प्रमाण क्या है? बोले घटई बढ़ई, ये चंद्रमा की विशेषता है। चंद्रमा सुंदरता तो है, लेकिन चंद्रमा की सुंदरता में अंतर है। क्या? घटई बढ़ई ब्रेहानी दुखदाई, अग्र सही राव निज संधि पाई। और पंकज कोक शोक प्रद्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। लेकिन हमारी जानकी में कोई अवगुण नहीं है। सुंदरता को राम जी ने स्वयं कहा, बोले लक्ष्मण बहुरो विचार कीन मन माही, बहुरो विचार कीन मन माही, बहुरो विचार कीन मन माही, बहुर विचार
बदन सम ही में करनाही। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा तो सरस्वती से वर्णन करो, सरस्वती तो कितनी सुंदर है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्षमा करना मैया सरस्वती। मैया सरस्वती से कह रहे हैं मां सरस्वती क्षमा करना, यद्यपि वाणी आपकी है, वाणी आपने दी है, लेकिन आपकी तुलना माता जानकी से नहीं की जा सकती। बोले क्यों? यद्यपि वाणी आपकी है लेकिन आप बोलती बहुत हैं और हमारी जानकी बोलती नहीं है, गंभीर है, ध्यान देना। अच्छा बताओ सरस्वती बोलती बहुत है कि नहीं? प्रमाण कहाँ है? गिरा मुखरो, गिरा माने सरस्वती और मुखर माने बोलना। गिरा मुखरो, सरस्वती बोलती बहुत है इसलिए क्षमा करना। और हमारी माता जानकी, ईमानदारी से बताओ आप पूरी रामचरितमानस पढ़ो, अगर हमारी माता जानकी का कहीं बोलने का प्रमाण मिलता हो प्यारे, हमारी माता जानकी बोलती नहीं है। बोले सरस्वती बोलती बहुत है, ध्यान देना। अब गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा तो मैया पार्वती की सुंदरता से वर्णन करना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले मैया पार्वती क्षमा करना, यद्यपि आपने हमारा लालन पालन किया है लेकिन मैया क्षमा करना। बोले क्यों? आपसे जानकी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे आप कितनी सुंदर है। लेकिन गोस्वामी जी बोले क्षमा करना। गिरा मुखरो तन आराधी भवानी, आपका जो शरीर है ना अर्धनारेश्वर का है। अर्धनारेश्वर का मतलब आधा शरीर भूत बाबन भोलेनाथ का है, आधा शरीर शंकर भगवान का है, आधा आपका है। आप अर्धनारेश्वर है। और लेकिन हमारी माता जानकी गिरा अरत जल बीच सम, अरे कैयत भिन्न न भिन्न, और बंदो सीता राम पदे और जिनहि परम प्रिय खिन्न। क्षमा करना, आपकी सुंदरता का वर्णन हमारी माता जानकी से नहीं किया जा सकता। तो बोले रति से करना पड़ेगा। कामदेव की पत्नी रति कितनी सुंदर है, ध्यान देना। लेकिन बोले क्षमा करना रति जी, आप भी क्षमा करना। क्यों? बोले गिरा मुखरो तन, अरे आरदे भवानी, रति अति दुखे ते अतन पति जानी। रति अति दुखे ते अतन पति जानी। रति अति दुखे अतन पति जानी। रति जी अपने पति के वियोग में दुखित है, ध्यान देना। लेकिन हमारी जानकी पति के वियोग में दुखित नहीं है, बल्कि कर क्या रही है? कृष्ण तन शीस जटाइक बेनी, कृष्ण तन शीस जटाइक बेनी, कृष्ण तन शीस जटाइक बेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति के वियोग में भी पति के गुणों का चिंतन करना, इस माता जानकी का चरित्र है, ध्यान देना। ये रति की तरह नहीं है, आज पति के वियोग में दुखित है लेकिन पति का चिंतन नहीं है। यहाँ माता जानकी पति के वियोग में दुखित तो है लेकिन पति के गुणों के चिंतन में डूबी हुई है, ध्यान देना। क्यों? भगवान का चरित्र सुनने के बाद भक्त वही है प्यारी। अरे भक्त वही है जो भगवान का चरित्र सुनने के बाद भगवान के चरित्र में जो डूब जाए, और जो भगवान का चरित्र सुनने के बाद जो भगवान के चरित्र में नहीं डूबा प्यारे, समझ लेना कि उसके अंतःकरण में अभी भक्ति स्थापित नहीं हुई। क्यों? अरे चरित्र सुनने के बाद हम नहीं डूब पाए तो क्या होगा? देखो प्यारे, भगवान के चरित्र में जो डूब जाता है वही सच्चा भक्त हुआ करता है। देखो भगवान का चरित्र आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अरे कहने वालों के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, सुनने वालों के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आने का मतलब क्या है? आपके नेत्रों से जब आंसू आने लगे समझ लेना प्यारे कि आप भगवान के चरित्र में डूब गए। देखो ताली बजाना भगवान के चरित्र का विषय नहीं है।
अरे भगवान का चरित्र तो जीवन में मनन करने का विषय है। क्यों? ताली कहां बजाई जाती है? जहां नेता का भाषण होता है। ध्यान देना, ताली की आवश्यकता नेता के भाषण में होती है, लेकिन भगवान के चरित्र में ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के चरित्र में तो हमें डूब जाना है प्यारे। और कब डूबोगे? जब नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगे, समझ लेना प्यारे, उसी समय तुम डूब। हमारा भक्त भगवान का भक्त है केवट, लेकिन ईमानदारी से बताना प्यारे, भक्त केवट ने जिस समय भगवान के चरण धोए, तो जिस कटोते में पानी में भगवान के चरण धो रहा था, उसी में केवट का आंसू गिर गया। और जब आंसू गिर गया तो ईमानदारी से बताओ, केवट ने कहा कि प्रभु मेरा सौभाग्य तो देखो, आज भगवान के चरणों तक का दर्शन तो कर ही रहा था प्यारे। और जो आंसू गिरा, उस आंसू में को भगवान ने देखा। और जब भगवान ने आंसू को देखा, तो आंसू के माध्यम से केवट ने भगवान के मुखारविंद का दर्शन किया। इसलिए केवट जैसा कौन बड़भागी हो सकता है प्यारे? केवट के ने अपने आंखों के आंसुओं में भगवान का दर्शन किया। इसलिए ध्यान देना, गिरा मुकुरे तने अरदे भवानी, गिरा मुकुरे तने अरदे भवानी, रतियति दुखिते अतन पति जानी, रतियति दुखिते अतन जानी, राम कुरुतन अरद भवानी, रतियति दुखित यतन पन जानी, रतियति दुखित अतन पन जानी। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किसी ने कहा कि माता लक्ष्मी से वर्णन करो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले क्षमा करना। बोले क्यों? बेसुबारिणी। बोले क्षमा करना, बोले ना तो चंद्रमा से वर्णन हो सकता है, न माता लक्ष्मी से। कहीं रमा सम किम वैदेही, कहीं रमा सम किम वैदेही, कहीं रमा सम किम वैदेही, कहीं आज जानकी की सुंदरता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बोले क्षमा करना। बोले क्यों? को कभी कहाई अरे अजस को ले, को कभी कहाई अजस को ले। अगर जानकी की सुंदरता का वर्णन किसी से करें तो कौन अपयस लेगा? सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहीं पटतरो विधेयी कुमारी। क्षमा करना, जानकी की सुंदरता का वर्णन किसी से नहीं किया जा सकता।